तो सुबह 7 बजे की ये बड़ी खबर है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में भी सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन ही चलने वाली है। नोएडा में अगले आदेश तक सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। गुरुग्राम में अब 12वीं तक के स्कूल भी बंद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर अपने खतरनाक से खतरनाक श्रेणी में पहुंचता रहा है, जिसके कारण सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर गुरुग्राम, सभी स्कूलों को यहां पर बंद करने के आदेश दिए गए। हालांकि कल तक 10वीं और 12वीं के स्कूल बंद नहीं किए गए थे, लेकिन आज अब यह आदेश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई, जिसके बाद 10वीं और 12वीं के भी स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन सभी क्लासेस जो होंगी वो ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। तो AQI लेवल दिल्ली एनसीआर का लगातार बढ़ता जा रहा है। 500 के ऊपर कई अलग अलग जगहों पर AQI लेवल दर्ज किया गया है, जिसके कारण लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी रेट यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। वाहनों की रफ्तार यहाँ पर धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर जो कि इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है, AQI लेवल कई जगहों पर 500 के पार पहुंच चुका है। दूसरी तरफ इन सभी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर का फिलहाल क्या हाल है, इसे जानने के लिए कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से मणिदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा जुड़ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से तरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मणिदीप, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए दिल्ली एनसीआर इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। AQI लेवल 500 के पार पहुंच चुका है। सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई थी और उसके बाद अब पाबंदियां भी लागू की गई है। जी देखिए, बिल्कुल पाबंदियां लागू की गई हैं, लेकिन उन पाबंदियों का जो असर है वो असर इस खुली हवा में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये देर से उठाया गया एक ज़रूरी कदम है। अगर ये कदम अब से 1-1.5 महीने पहले उठाए जाते, प्रदूषण के खिलाफ जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जितने नेताओं के बयान आ रहे हैं, जितने सोशल मीडिया ट्विटर पर अपने ट्वीट्स को वो लोग वायरल करवा रहे हैं, जितने अपने दौरे कर रहे हैं, जितने विजिट कर रहे हैं, जितने अधिकारियों, नोडल अधिकारियों के साथ मुआयने कर रहे हैं, उतनी चीजें अगर अब से 1 से 2 महीने पहले यदि हो गई होती तो कम से कम ये जो AQI लेवल 500 के पार है, पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। लेकिन चूंकि देश की राजधानी दिल्ली व समेत उत्तर भारत व ऐसी जगहों का तमाम आलम यह है कि यहाँ पर जब भी कभी वोटिंग होती है वो दूसरे मुद्दों को लेकर के होती है, प्रदूषण को लेकर, खुली हवा को लेकर के कभी वोटिंग नहीं होती है। 500 के ऊपर AQI लेवल बीते 3 दिन से बना हुआ है। रोजाना 40 सिगरेट पीने के बराबर सीधा असर हम लोगों के फेफड़ों पर पड़ रहा है, लीवर किडनी पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो तमाम नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 12 बजे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 2 बजे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, 4 बजे एक नेताजी बयान देते हैं, 6 बजे दूसरे देते हैं, और फिर एक नया रात के समय में एक नया आदेश जारी कर दिया जाता है कि हम लोग प्रदूषण के खिलाफ बेहद गंभीर हैं। तो ये जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ टोपी सरकाना है, ये कब तक चलता रहेगा? चीन जैसे देश हैं, इंग्लैंड जैसे देश हैं, जहां पर AQI लेवल, यदि चाइना में आपसे खबर एक हम लोग पढ़ रहे थे कि 100 के पार जब AQI लेवल हुआ था तो वहां पर उन लोगों ने 3 साल के अंदर ही AQI लेवल बीजिंग में 30 कर दिया था, 30 कर दिया था। वो लोग 100 पर चिंतित हो जाते हैं और यहाँ 500 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर कानों पर किसी भी राजनेता के जू नहीं रेंगती है, ना अधिकारी के रेंगती है। ये पीछे के आलम देख लीजिए, ये हवा है, ये वातावरण, ये सवेरे की हवा है, जिसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। 500 के ऊपर देश की राजधानी दिल्ली के 25 इलाके, 25 जगह ऐसी हैं जहां पर 500 के ऊपर AQI लेवल बना हुआ है। विजिबिलिटी देखिए, 200 मीटर के करीब विजिबिलिटी है। 7 बजे से ऊपर का समय हो गया है। जो वाहन है अभी भी अपनी लाइट्स जला करके चल रहे हैं। और ये जो प्रदूषण का आलम है, जो गैस चैम्बर है, चूंकि हवा नहीं चल रही है, ऐसे में पराली का जो योगदान है, वाहनों का जो योगदान है, वो योगदान की वजह से चूंकि अब डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ऐसे में कह लीजिए पराली व उन वाहनों का जो प्रदूषण है वो इस वातावरण में अब स्थिर हो गया है, स्टेगनेट हो गया है। यदि यही जो कार्रवाई है, ये सब कार्रवाई अगर अब से कुछ समय पहले कर दी जाती तो शायद कुछ असर, हालांकि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पराली की घटनाएं, लेकिन जो पंजाब है दूसरा राज्य है, वहां पर भी दिल्ली की सरकार का शासन है। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल हवा तो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है, लेकिन इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मणिदीप, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, चूंकि देखिए गाजियाबाद भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है और निश्चित तौर पर वहां भी कई अलग अलग इलाकों में गंभीर श्रेणी में AQI लेवल पहुंच चुका है। नतीजन कल अब स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। अभी ग्राफ 4 भी लागू हो चुका है कल सुबह से ही। क्या अभी वो पाबंदियां दिख रही है और अभी किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
देखिए, दिल्ली एनसीआर है जो इस समय गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। हालत बद से बदतर हो चुके हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं बात करें इंडस्ट्रियल एरिया की, फैक्ट्रियों की, जिस तरीके से ग्रैप सिस्टम लागू किया गया था उस तरीके से जो धरातल पर उसको देखा नहीं जा रहा, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ग्रैप सिस्टम नहीं हटेगा जब तक पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर से नहीं हटता। इस कारण दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल हैं वो बंद किए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को सुबह को काफी परेशानी होती थी और जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को मॉर्निंग वॉक करने निकलते थे उन्हें बेहद परेशानी होती थी, आंखों में जलन, गले में खराश, इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिस जगह हम खड़े हैं इस समय यहाँ का जो एक्यूआई लेवल है वो 300 के पार है। हमारी भी आंखों में जलन हो रही है क्योंकि पोल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा है कि सड़कों पे खड़ा होना बेहद मुश्किल है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, तस्वीर देखिए, पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में दिख रहा है और जो पोल्यूशन की चादर में है गाजियाबाद लिपटा नजर आ रहा है। जो वाहनों की स्पीड है वो भी हल्की हो गई है। आप देख सकते हैं जो वाहन है लोग लाइट जलाकर चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो इसका सरकारों को इस मुद्दे को गंभीर तरीके से लेना होगा, जब ही जाकर ये पोल्यूशन में कमी आ सकेगी। जी बिल्कुल सोनू, आप बने रहें। तरुण भी हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। तरुण, चूंकि देखिए आपके पीछे की तस्वीर ही बता रही है कि नोएडा के फिलहाल इस वक्त क्या हालात है। चूंकि गाजियाबाद और दिल्ली की तुलना में नोएडा का एक्यूआई लेवल कई अलग अलग इलाकों पर गंभीर से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। स्कूलों को बंद करने का आदेश, आउटडोर एक्टिविटी पर पूरे तरीके से यहाँ पर रोक लगाने की बात कही गई। हालांकि उन तक आवाज नहीं पहुंची। लौटेंगे आपके पास। मणिदीप, आपका रुख करते हुए, ग्रैप 4 की पाबंदियां कल सुबह 8 बजे से लागू कर दी गई हैं, भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है, लेकिन आप जो अभी तस्वीर दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, 3-4 भारी वाहन तो उसी तस्वीरों में गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आदेशों की भी तो अवहेलना हो रही है कहीं ना कहीं, अपने स्तर पर भी लोग इसको पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो आपने आखिरी की लाइन कही है कि अपने स्तर पर भी लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे, ये भी समस्या की सबसे प्रमुख और मूल जड़ है। जब जब जनता जागती है सरकारों को हिलना होता है। जितने भी दूसरे देश हैं, इंग्लैंड है, चाइना है, वहां पर जनता जागी है और यहाँ पर ये देखिए वाहन चल रहे हैं। बेशक ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां पर उनकी जो 25 के करीब टीम है वो तैनात है ताकि जो डीजल वाहन है, प्रतिबंधित डीजल जो वाहन है, वो देश की राजधानी में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन चूंकि दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जनता हुई, उत्तर भारत की जनता हुई, वो लोग विराट कोहली को बैटिंग कैसे करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सरकार कैसे चलानी चाहिए, इंस्टाग्राम पर कौन सी रील देखनी चाहिए, जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन हम लोग जितने भी लोगों से दिन भर में मिलते हैं, कोई भी शख्स जो है वो पॉल्यूशन पर, इस पर चर्चा नहीं करता है। रोज 40 सिगरेट के बराबर का धुआं पीते हैं। सीपीसीबी जैसी जो केंद्रीय एजेंसी, हालांकि जो प्राइवेट एजेंसी है, यहां पर एक डिफरेंट बात यह है कि प्राइवेट एजेंसी इसी आंकड़े को 800-900 के करीब दिखाती हैं, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण एजेंसी इस आंकड़े को रोजाना 500 दिखाती है, क्योंकि 500 से ऊपर यदि दिखाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, कोर्ट फटकार लगाएगा। तो ये भी नहीं पता है हम लोगों को कि हम लोग कितनी एक्यूआई लेवल में यहाँ पर इस आंकड़े बेशक अलग हो सकते हैं। और कल रात भी जब एक्यूआई लेवल लोगों ने चेक किया और एक जो ताजा आर्टिकल भी आया उसमें कई अलग अलग इलाकों पर 800 के पार एक्यूआई पहुंच चुका है। लौटेंगे आपके पास। तरुण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। तरुण, नोएडा में आउटडोर एक्टिविटी पर पूर्ण तरीके से यहां पर रोक लगा दी गई है, स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। 10वीं और 12वीं के भी जो स्कूल होंगे वो अब ऑनलाइन ही संचालित होंगे और आपके पीछे की तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि प्रदूषण अपनी कितने गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बहुत खतरनाक हो चुका है। अगर हम बात करें स्कूलों की, क्योंकि देर रात जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए, 23 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे और लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बेहद खतरनाक है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे दिल्ली और गाजियाबाद से जो खतरनाक ज्यादा पॉल्यूशन स्तर है, आप नोएडा का देख सकते हैं। तस्वीरें इस हाल बयां कर रही हैं क्योंकि तस्वीरें में आप देखेंगे, तस्वीरें में जो विजुअलिटी है बहुत कम हो चुकी है। लोग जो है वाहनों को लेकर जिस तरह हाईवे से गुजर रहे हैं, हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं, स्थिति इस तरह बरकरार हो रही है क्योंकि वाहनों को चलाना भी हाईवे पर बहुत खतरनाक हो रहा है। लगातार हादसे होते हैं, बड़े बड़े हादसे होते हैं। ये NH91 है जो ईस्टर्न पेरिफेरल यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। लगातार इसकी भयानक हो चुकी है देर रात से, क्योंकि लोगों का आवागमन जिस तरह हो रहा है कहीं ना कहीं खतरनाक, और पॉल्यूशन का स्तर जिस तरह तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है अब
स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जो सांसों का संकट है वो कहीं ना कहीं बरकरार नजर आ रहा है। लगातार जिलाधिकारी ने कल छुट्टी करने के लिए आदेश नहीं किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोर्ट के आदेश फटकार लगी तो उसके आदेश के बाद ही ये छुट्टियों का पालन किया गया। लगातार अब छुट्टियां तो कर दी गई हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो टीमें गठन किया गया है, जिसमें निर्माण कार्य हो रहे हैं, रात के समय निर्माण कार्य होते हैं जो बिल्डर्स करते हैं। अभी 2 दिन पहले भी 50 लाख रुपए का बिल्डर्स के ऊपर जुर्माना लगा था। उसको लेकर डीएम बहुत सख्त हैं और जिलाधिकारी ने साफ कहा है जिस तरह की ये लोग मनमानी कर रहे हैं और जो मिट्टी धुलाई का कार्य लगातार चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश कसने के लिए लगातार 6 टीमों का गठन किया गया है। बिल्कुल तरुण, आप बने रहें। सोनू का रुख करते हुए, सोनू, चूंकि देखिए कल से ही ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू हो चुकी है, तो क्या ऐसी पाबंदियों का असर गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है? चूंकि बीते दिन भी हमने देखा कि बिल्डर के खिलाफ 50 लाख रुपए की जुर्माने की कार्रवाई नोएडा में की गई। क्या इसी तरीके की कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ गाजियाबाद में भी देखने को मिली और कैसे पालन किया जा रहा है इन पाबंदियों का? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था जो दिल्ली एनसीआर है, जो ग्रैब सिस्टम लागू तो हो चुका है पर वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ा। अगर धरातल पर ग्रैब सिस्टम का असर दिखता तो ये पोल्यूशन के जो हालात हैं वो बद से बदतर नहीं होते। इस पर जो प्रशासन को सख्त होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। लगातार जो काम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम रुकने चाहिए, मिट्टी की धुलाई रुकनी चाहिए। जिस तरीके के ये काम हो रहे हैं उसके कारण भी पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें सरकार तो गंभीर है ही, साथ में जो अधिकारी हैं उनको भी गंभीरता से इसको लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात है वो बेहद खतरनाक है। आने वाले समय में अगर इस तरीके के ही हालात चलते रहे तो लोगों को काफी परेशानी होने वाली है। तो दिल्ली एनसीआर में जो जिस तरीके के हालात है जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, जहां शातिर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में